फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर की कार्यकारिणी की बैठक समरनालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर आए भिन्न भिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के महासचिव देवेंद्र रजक ने कहा कि हमारे विक्रेताओं का सबसे बड़ा समस्या खाद्यान्न वितरण में हो रहा है, जिसका मूल्य कारण सर्वर की समस्या है और सरकार की नई नीति भी है। इसके लिए सरकार के समक्ष पदाधिकारी से मिलकर निदान करना अनिवार्य है। मौके पर कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। जिला एसोसिएशन के कार्यकारिणी कमेटी की बैठक थी। हम लोग का जो समस्या है उस पर आज हम लोगों ने बैठक किया। सबसे मूल हम लोग के जो पास जो अभी समस्या आई है कि पूर्व से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशीन से किया जाता था, उसमें उपभोक्ता के एक अंगूठा के सत्यापन से ही राशन मिल जाता था। अभी वर्तमान में जो सरकार नई नीति लाई है उसमें एक तो सर्वर इतना ख़राब रहता है जिससे वितरण नहीं हो पाता है, वितरण स्लो स्थिति में हो रहा है। और साथ ही एक नया वर्जन लाया गया है जिसमें दोनों योजना का अलग अलग सिलेक्ट करने पर दोनों योजना का राशन निकलता है, जिसमें एक उपभोक्ता को देने में हमारे विक्रेता को कम से कम 1 से 1 घंटा समय लग जाता है सर्वर प्रॉब्लम के कारण, जिसमें वितरण बहुत स्लो होता है। उपभोक्ता हमारे बिगड़ के हमको गाली गलौज करके हमारे विक्रेता को जाते हैं। इसके निदान के लिए हम लोग बैठक किया। दूसरी मुद्दा हमारा ये था कि कोरोना काल से हम लोग जो खाद्यान्न का वितरण किए उस समय पूर्व में 3 महीना तक हमारे दुकान पर प्रशासन द्वारा एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसके देख रेख में हम लोग हमारे विक्रेता खाद्यान्न का वितरण किए। और वैसे समय में बहुत सारे कार्ड जो ऐसे थे जो कार्ड नंबर डज नॉट एग्जिट आ रहे थे, फिर भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा जब हमसे पंजी पर लिखवा कर उनका नाम नामांकन करा कर उनको खाद्यान्न दिया गया। जो खाद्यान्न हमारे विक्रेता के ई-पॉस मशीन पर आज तक लंबित है, बार बार जिला एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया है, सरकार तक ज्ञापन भेजने का काम किया है अपने हायर अथॉरिटी के मार्फत से, लेकिन सरकार के द्वारा कोई इसका निदान नहीं किया जा रहा है। आज प्रत्येक माह हमारे विक्रेता का भौतिक सत्यापन होता है। निश्चित रूप से खाद्यान्न में विसंगति आती है। जो पूर्व से खाद्यान्न वितरण हो चुका लेकिन मेरे मशीन से नहीं हटा, वो खाद्यान्न हमारे मशीन पर शो करता है। जो पदाधिकारी जाते हैं उनके पास खाद्यान्न का शॉर्टेज मिलता है, जिसके कारण हमारे विक्रेता को भयादोहन का शिकार पड़ना होता है। तीसरी बात है कि हम अपना बहुमूल्य समय देके अपने बाल बच्चा के ज़िंदगी को छोड़ के कोरोना काल में हम लोग जो काम किए, सम्मान मिलने तो की बात तो दूर रहे, हमारा कमाया हुआ पैसा, हमारा जो मार्जिन बनी था 15 महीना से अभी तक हम लोग को हमारे विक्रेता को नहीं मिला। बहुत जद्दोजहद के बाद 3 महीने का मार्जिन बनी निगम के खाते में आया है। वो भी छठ और दीपावली के जैसे पर्व के अवसर पर हमारे विक्रेता के खाते में नहीं आया, निगम के खाते में आया है। अब